चलो बच्चों, नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? करेंट मतलब आई, वोल्टेज और प्रतिरोध आर के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीनों होते क्या हैं? क्योंकि ये सबसे मेन जो जड़ है, काहे की जड़ है, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली विभाग की जड़ किसको माना जाता है? करेंट, वोल्टेज और प्रतिरोध। ये बिजली विभाग की क्या है? जड़ है। इसी से पूरा बिजली विभाग चलता है। कौन सा विभाग चलता है? बिजली विभाग। अब ये जड़ बिजली विभाग की है, तो बच्चे जो है करेंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये तीनों में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमको इसके बारे में पता ही नहीं है और हम बिजली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमको ये करंट के बारे में भी पता नहीं है, वोल्टेज के बारे में इसकी मीनिंग पता नहीं है, इसकी भी मीनिंग पता नहीं है। अब जब इनकी मीनिंग पता नहीं है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा जनरली मैंने देखा, क्योंकि क्या होता है, जब हम उसको डिटेल में कोई चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे या उसको बहुत अच्छे से, मतलब ये कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ से रिलेट नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को या आपको समझाने का, आप कोई भी हो सकते हैं, आप छोटे बड़े बच्चे कोई भी हो सकते हैं, सबको समझाने के लिए मैं एक मेथड बताऊंगा जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। और ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई मेथड को यदि आपने अगर समझ गए, मतलब ये है कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी को समझ गए, समझ लो पूरे, मतलब ये कि बिजली विभाग को आपने समझ गए, तो चलो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों के बारे में हम अपने दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ देखते हैं। अब ये क्या होता है? करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों जो है ये परिपथ में होता है। अब परिपथ में होता है तो ये तो करंट भी नहीं दिखाई देती, वोल्टेज भी नहीं दिखाई देता, मात्र वो जो इसका प्रभाव होता है वो दिखाई देता है, और रेजिस्टेंस भी दिखाई नहीं देता। अब ये तो बहुत बड़ी सोचने की बात हो गई। जब ये तीनों चीज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा ये बता रहा हूँ। मान लो एक जेसीबी जनरली आप जानते हो, ये जेसीबी है, ये इस टाइप का उसका मतलब ये कि ढकेलने वाला, ठीक है, मतलब वो सामने वाला हिस्सा हो गया। ये जेसीबी मशीन है, ठीक है। यहाँ पे जेसीबी का ये वाला जो पॉइंटर है ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन लगा हुआ है, मान लेते हैं चलो डबल सी, इसका डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ये जेसीबी है, ठीक है। ये जेसीबी का ये सामने वाला जो कौचन टाइप का दिखता है, ठीक है, ये हिस्सा है। और ये जेसीबी मशीन मान लेते हैं इसको। जेसीबी का ये पिस्टन है, ये पिस्टन मतलब ये है कि पिस्टन लगा हुआ रहता है यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर्स के माध्यम से, मतलब ये है कि या तो ये खुदाई करता है या जो भी करता है। यहाँ पे अपन एक ड्राइवर बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप का ऐसा ड्राइवर, ये यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। अब मान लेते हैं यहाँ पे पत्थरों की क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, ये इस टाइप के पत्थर, ये बहुत सारे यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। अब ये पत्थरों को 1 बाई 1 ये निकालता है और आगे ढकेलता है। और इधर भी मतलब ये है कि यहाँ पे इस टाइप से ऐसा एक दीवार बनी हुई है, ठीक है, इस टाइप के ऐसी दोनों ओर से, यानी बीच से भी एक दीवार है
दीवार खड़ी है, यहाँ पे दीवार है, इधर से भी दीवार है, इस टाइप से। ठीक है, ये मतलब ये है कि ये इस टाइप से ऐसा, ये यहाँ पे छोटी दीवार है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे बहुत संकरी दीवार हो गई। ठीक है, इस टाइप से ऐसी दीवार है। ये भी, ये बाजू से हमने ये दीवार बना देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये सब दीवार है। अब ये पत्थरों को यहाँ से निकाल के इसने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये पत्थर को यहाँ रखा, तो ये पत्थर को यहाँ रखा, फिर उसके बाद दूसरा पत्थर निकाला, तो ये पत्थर जो है ये क्या होगा, यहाँ पे 2-3 ऐसे पत्थर रखे हुए हैं। ये मान लो पत्थर रखे हुए, इसने एक पत्थर को निकाल के ये यहाँ पे ढकेला, तो ये वाला पत्थर आगे बढ़ेगा, ये पत्थर आगे बढ़ेगा। अब ये पत्थरों को यहाँ से जाने में तो कोई दिक्कत नहीं गई, लेकिन यहाँ से टर्निंग होने में थोड़ी और दिक्कत गई। फिर यहाँ पे थोड़ी सी संकरी दीवार है, तो यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर पत्थर ये यहाँ पे आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और फिर यहाँ पे पत्थर आके अटक गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संकरी दीवार है। इससे क्या समझ आया आपको कि कुल मिला के जो ये वाला जो है, ये जेसीबी का काम होता है, ये पत्थरों को निकाल के ऊपर ढकेलना। पत्थर को निकालता है, फिर ढकेलता है, फिर निकाला, फिर ये पत्थर कंटिन्यू क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा ही इस दीवार के माध्यम से। अब ये पत्थर इस टाइप से ऐसे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो जेसीबी को वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, और ये पत्थर जब आगे इस टाइप से एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, या एक सरल पाथ में, जब एक पाथ में चलने लगते हैं, ये पत्थर चलने लगते हैं, ऐसे एक निश्चित पाथ में चलने लगते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, करेंट। ये गति करते रहेंगे, ये ऐसे यहाँ से निकलकर यहाँ से आगे ऐसे इस टाइप से ऐसा बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज क्या होता है, तो ये पत्थरों को ढकेलने का काम करता है। करंट क्या होती है, तो पत्थर जब एक पाथ में चलने लगते हैं या गति करने लगते हैं, उसको जहाँ जहाँ पाथ मिलता है या जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है, वहाँ पे गति करते हैं, तो उसे बोला जाता है पत्थर। कौन? पत्थर अगर इस पाथ में गति करेंगे, ठीक है, गति करेंगे मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान चलेंगे। तो उसी प्रकार क्या होगा, करेंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, करेंट मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक पाथ में गति करने लगते हैं। किस में गति करते हैं? एक पाथ में गति करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, करेंट कहा जाता है। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो जब ये यहाँ पे पत्थर यहाँ से यहाँ तक के तो आसानी से जा रहे हैं, फिर यहाँ टर्निंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि दीवार मुड़ी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत जा रही है ये पत्थरों को आगे बढ़ने में। फिर ये पत्थर यहाँ से गया, फिर यहाँ पे, फिर आगे बढ़ने में, फिर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत गई पत्थर को आगे बढ़ने में। तो कुल मिला के ये है कि प्रतिरोध क्या होता है, तो ये अब इसको मान ले, पत्थर जो चल रहे हैं उसको हम मान लिए करेंट, और रेजिस्टेंस क्या हो गया कि ये पत्थरों को जाने से रोकने का काम करता है। मतलब ये कि ये दीवार जो होगा, वो दीवार क्या होगी, इसकी जो दीवार होगी वो क्या होगी, तो इस पत्थर को जाने से रोकने का काम करेगी। मतलब ये है कि इसको दिक्कत पैदा करेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी इस पत्थर को यहाँ से इस मार्ग से जाने में, तो उसे क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसका अपोज कर रहा है, ये पत्थरों का। किसका अपोज, ये दीवार जो है वो किसका विरोध कर रही है, तो पत्थर जो जा रहे हैं यहाँ से, इस रास्ते से पत्थर जा रहे हैं, उसका विरोध कर रही है। कौन कर रही है, दीवार कर रही है। तो दीवार को हम मान लेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो पत्थर ऐसे चलने लगेंगे, एक पाथ में चलने लगेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, करेंट। और ये पत्थरों को कौन चलाएगा, ढकेलेगा, तो ये जेसीबी मशीन। तो जेसीबी मशीन का काम है पत्थर को ढकेलना, ये दीवार का काम है, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। दीवार का काम है क्या, कि पत्थरों को आसानी से जाने से रोकना, आसानी से जाने मत देना, ये इसका काम है दीवार का। और
करेंट क्या है, तो अगर मान लो पत्थर एक सरल मार्ग में ऐसा गति कर रहे हैं, एक निश्चित मार्ग में गति कर रहे हैं पत्थर, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, करेंट। ठीक है, तो करेंट की डेफिनेशन क्या गई, पत्थर को मान लो इलेक्ट्रॉन्स, दीवार को मान लो प्रतिरोध, ठीक है, और जेसीबी को मान लो क्या, वोल्टेज। क्या मान लो, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ढकेलने का काम करता है। जेसीबी क्या करता है, या वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को निकाल के यहाँ से निकाल के, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो यहाँ से निकाल के क्या करता है, ढकेलने का काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे चल रहे हैं तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलने लगेंगे, एक जहाँ जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ चलने लगेंगे, एक पाथ में चलने लगेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, करेंट। और करेंट को चलने से दिक्कत पैदा करने वाले बल को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के दीवार रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करेंट क्या है, जब पत्थर को करंट मान लो और जेसीबी को मान लो वोल्टेज। तो इस प्रकार से मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन मैं आपको इसकी डेफिनेशन आसानी से कैसे मतलब ये है कि याद करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इस टाइप से आपको मतलब ये है कि समझना है। तो वोल्टेज का काम होता है क्या इलेक्ट्रॉन को क्या करना, धक्का देना। वोल्टेज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है। वो ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये क्या चालक है, और चालक में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस टाइप का ऐसे चालक है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ढकेलेगा। और इलेक्ट्रॉन जब एक सरल मार्ग में गति करेंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, करेंट। क्या बोला जाएगा, करेंट। पहले काम कौन करता है, वोल्टेज। फिर जब ये सरल मार्ग में गति करने लगते हैं इसको क्या बोला जाता है, करेंट। और जब यहाँ से जाने में दिक्कत होती है, इसको इलेक्ट्रॉन को जब इस पाइप के माध्यम से जाने में दिक्कत होती है तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया कि वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करने का, ढकेलने का काम करता है। ठीक है, करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब सरल मार्ग में गति करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, करंट। ठीक है, और धारा और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विरोध करेगा, या धारा को सरल मार्ग में आसानी से जाने, मतलब ये तो आसान रास्ता ढूंढ रहा है करंट, ये आसान रास्ता देखते रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या बोलता है, इसको आसान रास्ता नहीं देने देता, बेटा तू मतलब ये है कि नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपोज, मतलब करंट का क्या करता है, विरोध। क्या करता है, विरोध। और वोल्टेज क्या होता है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। करंट क्या होती है, तो करंट जो होता है जब इलेक्ट्रॉन पाथ में, एक निश्चित पाथ में गति करने लगते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, करंट। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो।